हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके अंदर बहुत ही ब्रीफली समझेंगे, सारे एग्जांपल्स अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोड विथ एनजेपी के। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ गाइस, आप लोग अभी भी इस सीरीज में नए हो, अभी अभी ज्वाइंट हुए हो, अभी अभी ये सारे वीडियोस देख रहे हो, तो देखो गाइस, ये जो सी प्लस प्लस की कंप्लीट ट्यूटोरियल है उसके अंदर अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कर ली है। ठीक है, हम लोग ऑपरेटर्स तक आ गए। वैसे हम लोग अभी बेसिक्स में ही है, आगे आएंगे धीरे धीरे, बट अभी हम लोग ऑपरेटर्स में आ गए। और ऑपरेटर्स इसके बाद होगा लॉजिकल, और उसके बाद होगा बिटवाइज, उसके बाद ऑपरेटर्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक हम लोग जाएंगे स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उनको भी हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो सारी चीजें आएगी एक एक करके, बट अभी हम लोग ऑपरेटर्स पे आ चुके हैं और हमारे अप्रोक्स कितने वीडियो, 8 वीडियोज हो चुके हैं। जल्दी से जाके देख लो। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो कि हैकर रैंक, हैकर अर्थ और लेट कोड के जो क्वेश्चन आंसर्स हो गए, उसकी पूरी सीरीज रहेगी, बट वो सारी सीरीज अलग से आएगी हैकर रैंक की। तो वो भी आप लोग देखना, पर वो अलग अलग प्लेलिस्ट बन के आएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिक टू एडवांस की नॉलेज दी जाएगी, और जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के क्वेश्चन है वो आपको अलग से दिए जाएंगे सी प्लस प्लस के। ठीक है, जैसे मैंने जावा में किया है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अब सी प्लस प्लस के कंपेरिजन ऑपरेटर्स। इसमें कंपेरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है कि जो दो वैल्यू होती है, उन दो वैल्यू को हमको सिंपली क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। और जो कंपेयर करते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है 5 दिया है और 4 दिया है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या 5 ग्रेटर है 4 से। जो आपने ये बताया 5 ग्रेटर है 4 से, ये जो चीज है इसको हम लोग कहते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स। इसमें आपने कंपेयर की दो वैल्यू को। ठीक है, अब इसमें आपको आंसर में क्या मिलेगा, या इसमें आपको आंसर में मिल सकता है कि या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा 1। ट्रू स्टेटमेंट के लिए आउटपुट होता है 1, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा 0। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्रू स्टेटमेंट के लिए 1 आएगा और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हमारा जाएगा 0। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको मेरे ख्याल से ये पता चल गया है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पे दो वैल्यू इसने ली, जैसे इसने लिया इंट x इज इक्वल टू 5, इसने लिया इंट y इज इक्वल टू 3। उससे कंपेयर किया, यानी कि सी आउट किया, उसके बाद उससे कंपेयर किया क्या x ग्रेटर है y से। है, x y से ग्रेटर है 100%, 5 ग्रेटर है 3 से। हमको भी पता है, इतना तो मैथ्स हमको आता ही है। तो इसने रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा 1 1, यानी ट्रू। ठीक है, याद रखना, फॉल्स यानी 0। अगर आप किसी भी चीज में फेल हो जाओगे तभी आपको 0 मिलेगा, राइट। तो इसलिए फॉल्स और फेल वैसे रिलेट नहीं करते, बट आप रिलेट करवा देना। फॉल्स 0, 1 1 ट्रू। ठीक है, फॉल्स 0 1 ट्रू, ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, और मैंने इधर आपके लिए इसमें भी टेबल बना के रेडी रखा है। अब इस टेबल के अंदर जो भी दिए हुए हैं वो सारे अब हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में जाके एक बार सारे परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमको पता चले क्या हो रहा है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं आपके लिए पहले से ये चीज करके रखूंगा, आगे ऐसी सारी चीजें रेडी करके रखूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ऑपरेटर्स डॉट सीपीपी के अंदर ये सारी चीजें सिंटेक्स के साथ बहुत ही अच्छे से ब्रीफली डिफाइन करके सारी यहाँ पे रखी है। जिसका कारण क्या है, अगर आपको मुझे डायरेक्ट आपको अगर कोड देना हो डॉक्स के अंदर, तो मैं डायरेक्ट यही कॉपी करके आपको दे दूंगा, कि यही पूरी फाइल मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको गिट के लिंक दूं तो उसके अंदर मैं यही कोड डालूंगा, ये जो दूसरे मैंने अलग से असाइनमेंट असाइनमेंट बनाए वो सारे मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, सो डेट्स इट। इसलिए मैंने अलग से आपके लिए बना के रेडी करके दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा आगे बढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, एक सेकेंड मैं सिर्फ बना दूं उसका, कंपेरिजन ऑपरेटर्स डॉट सीपीपी, ऐसा करके आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद में सॉरी असाइनमेंट को इधर से निकाल देता हूँ। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट मेन काम क्या होता है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो हमारा सबसे मेन काम, सबसे फर्स्ट काम जो हमको करना ही पड़ता है सबके लिए। उसके बाद जो दूसरा मेन काम, अगर आपको एसटीडी ना लिखना हो, डायरेक्ट सी आउट से काम करवाना हो, तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमारा दूसरा मेन काम जो हमको करना है। तीसरा मेन काम, अब हमको आउटपुट चाहिए, तो एक सेकेंड, उनको आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। अगर किसी भी चीज को आउटपुट में चाहिए तो सी आउट तो होता ही है, बट उसको एक्सेस करने के लिए हमको मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो मेन फंक्शन आ गया। अब हमको दो, अब वो जो सारी चीजें लिस्ट में दी हुई है उन सारे को हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। मुझे तो पता है ये लिस्ट के अंदर क्या दिया है, मैं इधर करवा दूंगा आपको, उसके बाद हम लोग लिस्ट में भी
देख लेंगे। बट उससे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कौन से दो नंबर ले जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसने हमको दिया था 5 3, तो हम लोग 5 3 नहीं लेते, कुछ और देते 10 20 ले लेते हैं इफ यू से, ठीक है। सो हम लोग लेते हैं इंट x इज इक्वल टू 10, और फिर हम लोग लेते हैं इंट y इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, सबसे फर्स्ट कंपैरिजन सी आउट करके हमको कंपैरिजन करना पड़ता है। दूसरी बात, आप लोग ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन मत करना है, फिर x इज ग्रेटर देन y, ऐसा ऐसे डायरेक्ट मत करना है। ऐसे क्या होता है आपको एरर देखने को मिल सकता है, तो ऐसे डायरेक्ट करना मत। सबसे पहले आप लोग एक ब्रैकेट बनाना, और ब्रैकेट बनाने के बाद उसके अंदर ऐसे आप लोग लिखना, ठीक है। जो क्या होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, सी लैंग्वेज उसे एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। आप डायरेक्ट लिखोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इट विल थ्रो यू एरर, उसे डायरेक्टली पता नहीं चलता, इसीलिए है। सो आप ये सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सी आउट हमने किया कि क्या x स्मॉल है y से, y ग्रेटर है x से, हाँ बात एकदम सही है, 20 बड़ा है 10 से। तो व्हाट डू यू थिंक आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा ट्रू, 101% आउटपुट ट्रू होगा। जैसे हम इस फंक्शन को रन करेंगे हमको आउटपुट में 1 देखने को मिलेगा, ट्रू यहाँ पे नहीं आएगा, आउटपुट में ट्रू नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 को ट्रू ही कहते हैं, बट ट्रू लिखा हुआ नहीं आएगा, TRU ही नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये मेन बात है जो आपको समझने की है। आउटपुट में 1 आएगा, ट्रू हो तो 1 आएगा, और फॉल्स हो तो 0 आएगा, ठीक है। अब इसको फॉल्स करवा देते हैं, ठीक है। तो सी आउट करवा के हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर, दूसरा कंपेरिजन ऑपरेटर से यूज करते हैं। क्या x ग्रेटर है y से, पहले हमने क्या किया, x स्मॉलर है y से, अब हमने बोला क्या x ग्रेटर है y से, तो इसमें क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा। तो ध्यान रखिए, फॉल्स मतलब FALSE नहीं, ठीक है। FALSE रिटर्न फॉल्स नहीं, 0 आएगा, ठीक है। फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, 0 आएगा। और ये 10 इसलिए हो गया क्योंकि हमने एंडल ऐड नहीं किया। तो ये बात मैंने आपको बहुत सारी बार कही है कि कभी भी आपको दूसरा फंक्शन लिखना हो, ठीक है, दूसरा फंक्शन लिखना हो तो आप क्या करो, एंडल लिख लो। एंडल लिखने के कारण जो है दूसरे फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो दूसरी न्यू लाइन में आएगा, ठीक है। एंडल फंक्शन भी यूज कर सकते हो, स्लैश एन फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सर स्लैश एन फंक्शन कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, स्लैश एन फंक्शन यूज करना हो तो आपको पहले तो डबल कोट्स लगाने हैं, डबल कोट्स लगाने के बाद ऐसे स्लैश एन आपको लगाना है, जिसके कारण आप लोग क्या करते हो, स्लैश एन फंक्शन भी यूज कर पाओ। तो ऐसे आप लोग स्लैश एन को यूज करते हो, ठीक है। सो आपको, अब मैं इसको रहने ही देता हूँ फॉर योर काइंड। अब फिर से एक फॉल्स हमको लाने का है, कैसे लाएंगे। तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है इक्वल्स टू। अब आपको भी पता है एक बार इक्वल्स टू अगर आप लोग लिखोगे तो जो एक बार इक्वल्स टू वाला जो ये फंक्शन होता है, एक बार इक्वल्स टू किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। यानी 10 जो है वैल्यू वो हमने x के अंदर असाइन की, तो हम लोग इक्वल्स वैल्यू यूज करते हैं। बट अगर कंपैरिजन आपको करनी हो तो आपको 2 बार इक्वल्स टू यूज करना पड़ता है। ये चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लियो, ठीक है। और एंडल लगा देते हैं हम लोग, इस फंक्शन को हम लोग कर देते हैं सेव। और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 0, यानी कि फॉल्स। क्योंकि फॉल्स से क्या 10 20 इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं सर, 10 20 इक्वल नहीं होते, तो आपको फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा अब हमारा लास्ट दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हमको देखने हैं वो कौन से, तो सबसे पहला ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू को पहले लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर भी पहले लेस देन वाला लिया था, राइट। तो सबसे पहले लेस देन वाला ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेटर देन वाला ले लेंगे। तो हमने लगा दिया लेस देन इक्वल टू y। और एक काम करते हैं, एंडल फंक्शन लगाना बहुत जरूरी है, तो एंडल फंक्शन तो लगाना ही है, ठीक है। और हम इस फंक्शन को कर देते हैं सेव, ठीक है। और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे तो यस आउटपुट हमारा ट्रू आएगा। वेल 10 20 से इक्वल तो नहीं है, बट 20 10 से बड़ा है, यानी y ग्रेटर है x से, यानी दो में से एक कंडीशन ट्रू हो गई, यानी आउटपुट हमको मिल जाएगा ट्रू। और जैसे हम लोग नीचे भी देखेंगे आउटपुट हमको मिल गया यहाँ पे 1, यानी हमारा ये जो है वो ट्रू है, ठीक है। 1 यानी ट्रू, 0 यानी फॉल्स, बट रिटर्न में नहीं आएगा, नंबर्स में आएगा 1 और 0 में। ये बात दिमाग में बिठा देना, कभी भी कहीं पे भी पूछी जाए तो आपको याद रहे, ठीक है। That's it. चलो आगे बढ़ जाते हैं और हमारा फाइनल जो लास्ट कंपैरिजन ऑपरेटर से उसकी बात कर देता हूं मैं। और यू कैन राइट ग्रेटर देन इक्वल टू y, यहाँ पे एंडल लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट एंड फाइनल है, ठीक है। और जैसे आप इसको रन करोगे व्हाट डू यू थिंक आउटपुट क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी दे दो। मैं आंसर दे दूं उसके बाद देने की कोई जरूरत नहीं, कमेंट बॉक्स में अभी दे दो, मैं देख लूंगा और आपको आंसर सही है या गलत
उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लाइक और पिन कर दूंगा, ठीक है। सो जो सबसे फर्स्ट आंसर देगा उसको मैं पिन करूंगा, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूं, तो इसमें आंसर क्या होगा। अब मैं आपको आंसर कह रहा हूं, आंसर होगा फॉल्स। रीजन, यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल तो है ही नहीं, बट एक्स वाई से ग्रेटर भी नहीं है, यानी 10-20 से ग्रेटर नहीं नहीं है, यानी दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। यानी हमारा आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, और हमको आउटपुट में मिल जाएगा 0, ठीक है। एंड दैट्स इट, हमको आउटपुट में 0 मिल गया। आई होप आप सबने अच्छे से आंसर दिया होगा और आप सबने राइट आंसर दिया होगा, राइट। और अगर आपने राइट आंसर दिया है तो आपको पिन तो मैं खरीदूंगा, और आपको जो कमेंट है उसको मैं लाइक भी कर दूंगा, ठीक है। एंड यू विल गेट अ हार्ट फ्रॉम मी। आई होप सो। हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही अच्छे से खत्म हो गया है, और अब आपको कोई भी डाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर तो नहीं ही होगा, राइट। और है कोई भी डाउट तो कमेंट करो, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। वेल, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है क्या करो, सबसे पहले इस सीरीज के अंदर जो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये दोनों ऑपरेटर्स मैंने डीप में बहुत ही अच्छे से विद एग्जांपल समझा है, ठीक है। तो आप इन दोनों ऑपरेटर्स को एक बार पहले देख लो, अच्छे से समझ लो कि इन दोनों ऑपरेटर्स के अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद आप लोग क्या करो, इस कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे आओ, ठीक है। इन दोनों ऑपरेटर्स को आप लोग पहले देख लो। अगर आपको इन दोनों की लिंक नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूंगा, अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जिसके कारण आप लोग क्या करो, उन दोनों को डायरेक्ट क्लिक करो और उन दोनों को देख लो, ठीक है। और प्लेलिस्ट को भी मैं ऐड कर दूंगा लास्ट में, जिसके कारण आपको अच्छे से ये सारी चीजें मिल जाए। ओके गाइस, हैव अ नाइस